बीते दिनों सहरसा जिले के डीबी रोड निवासी एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ स्थानीय गांधी पथ स्थित सूर्या हॉस्पिटल परिसर में जमकर बवाल काटा। मृतक के परिजन का आरोप है कि पिछले कुछ दिन पहले मृतक महिला का ऑपरेशन सूर्या हॉस्पिटल में कराया गया, जहां ऑपरेशन के द्वारा लापरवाही बरती गई और ऑपरेशन के द्वारा कोई नस कट गया, जिससे महिला की मौत हुई। जबकि इस विषय को लेकर सूर्या हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विजय शंकर से बात की गई तो उन्होंने पूरी जानकारी दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं सूर्या हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विजय शंकर। क्या है पूरा मामला सर? काजल कुमारी पति दिलखुश डीबी रोड की एक पेशेंट थी जो मेरे पास ऑपरेशन के लिए आई और मैंने 19 जुलाई को उसका गॉल ब्लैडर की सर्जरी की। पूर्ण रूपेण स्वस्थ होकर के वो 24 जुलाई को यहाँ से चली गई। उसके बाद वो फिर 1 अगस्त को आई कि ये पेशेंट बाथरूम में गिर गई थी, पैर फिसल गया था और इसके मुंह पैखाना रास्ता से ब्लड आ रहा था। फिर हमने उसका इलाज किया। पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं लग रही थी, मरीज के रिक्वेस्ट पे हमने उसे आईजीएमएस भेज दिया और कहाँ इलाज कराई जा कर के ये मुझे नहीं मालूम है। बीच में उसने फ़ोन किया 7 दिन के बाद कि यहाँ पे 7-8 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया। तो मैंने पूछा आप कहाँ चले गए? आईजीएमएस में तो इतना खर्चा नहीं लगता है। तो मैं किसी प्राइवेट क्लिनिक में आ गया हूँ। वो पेशेंट आयुष्मान में मेरे यहाँ भर्ती हुई थी, उसको 1 रुपया का चार्ज नहीं हुआ। दोबारा आईसीयू में भर्ती हुई तो उसने 24,000 रुपये जमा किया। 60,000 का बिल था। वो बोला कि सर हम पटना से आ जाएंगे तो सब पैसा दे देंगे। उसके बाद 18 तारीख को मेरे अस्पताल में बहुत ज़ोर से हंगामा, मृत शरीर को ठेला पे लाद करके ले आया। लगभग 100-150 आदमी को लेकर के ज़बरदस्त हंगामा करने लगा। मैं इसी चैम्बर में पेशेंट को देख रहा था। मैं भी काफ़ी भयभीत हो गया। फिर स्टाफ मुझे निकाल करके ले गए और मैं बाहर निकल गया। परिजन का आरोप भी है कि ऑपरेशन के दौरान उनका कोई नस कट गया था जिनके कारण उनकी मृत्यु हुई। वहाँ पे 2 ही तरह की नली है, एक खून की नली होती है और एक डक्ट होती है। खून की नली अगर कट जाएगी तो 4 से 5 घंटा कोई जीवित नहीं रह सकता है, इतनी बड़ी नली होती है वो। और पेशेंट लगभग 29वें दिन डेथ हुआ उसका। तो ये कहना बेबुनियाद है उसका कि कोई नली कट गई। अगर सीबीडी कटी होती तो पेशेंट को बाइल आता, पित्त आता, जो कि नहीं आ रहा था। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो पेशेंट जब यहाँ से डिस्चार्ज हुई तो क्या आपको स्थिति में क्या लगा कि रास्ते में इनकी मौत हो सकती है? नहीं, रास्ते में मौत नहीं हो सकती है। वो छोटे एम्बुलेंस से गया, वो तो उनके आग्रह पे मैंने उसको भेजा। अदरवाइज वो यहीं ठीक हो रही थी पेशेंट। दोबारा जो हुआ ब्लीडिंग वो सारा चीज़ ठीक हो रहा था और मेरे प्रेजेंस में मैं कभी नहीं देखा कि उसके मुंह से या पैखाना रास्ते से उसको ब्लड आ रहा है। मरीज का मौत कहाँ हुआ था? मरीज की मौत पटना में हुई। वहाँ से उन्होंने उस अस्पताल, कोई नवन अस्पताल करके मेरे नज़र में आया है, कोई नवन अस्पताल में उन्होंने लामा ले लिया। वहाँ से भी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस जिसको कहते हैं कि अपनी मर्जी से वो आ गए। अब रास्ते में मौत हो गई, कहाँ मौत हुई इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ हंगामा करने का क्या मतलब? कारण यही है, वो आया, पुलिस भी आई तो मुझे भी बुलाया गया। डीएसपी साहब आए, एसएचओ आए और वो उनसे पूछे कि क्यों हंगामा कर रहे हो। तो वो बोला कि मुझे कंपनसेशन पैसा चाहिए। और तो मैंने ये कहा कि अगर आपको पैसा ही चाहिए तो इतनी भीड़ लेकर के इतना सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है थी। आप आते, मेरे चैम्बर में आते, मैं आपके साथ बात कर सकता था। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं, मुझे 15 लाख रुपया नहीं मिलेगा तो मैं ज़बरदस्त हंगामा करूँगा, आपके विरुद्ध केस करूँगा और अस्पताल की काफ़ी बदनामी कराऊँगा। ये सब चीज़ कहने लगे। उसका भाई, मृतक का भाई था, मृतक के पिता थे और मृतक का पति था। ये 3 व्यक्ति मुझसे मिलने आए और डीएसपी साहब थे और एसएचओ थे। 3-4 डॉक्टर भी थे हमारे आईएमए के। उनको जैसे खबर लगी, डॉक्टर रवि जो सचिव हैं, डॉक्टर संजय गुप्ता जो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं और डॉक्टर राकेश कुमार, वो भी आ गए थे। उनके प्रेजेंस में सारी बात हुई है। आपके द्वारा सर सदर थाने में कोई आवेदन भी दिया गया है? हाँ, मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है। चूँकि क्लिनिक में काफ़ी तोड़फोड़ की गई है, शीशा वैसा तोड़ दिया है और मेरे अस्पताल के जो कर्मचारी हैं उनके साथ कॉलर पकड़ लिया गया है। वो भयभीत होकर निकल गए थे, काउंटर से पैसा वैसा निकाल लिए। मरीज जो दूसरे पेशेंट भर्ती थे उसको भयभीत किया
उनका जो पैसा जमा था काउंटर से वो भी ले गए, उनका कागज़ इधर उधर बिखरा दिया उन्होंने। आपके हॉस्पिटल पर किस एवज में जो एफआईआर हुई, क्या कहकर एफआईआर किया गया? एफआईआर उन्होंने दिया है, मैं अभी तक एफआईआर नहीं देखा हूँ, चूँकि मैं कल ही बाहर से आया हूँ। एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से समाज को बताना चाहता हूँ कि मैं सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, मेरे पास सर्जरी की डिग्री है और मेरा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। तो हमारे विरुद्ध किसी तरह की क्रिमिनल एफआईआर नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने थाना प्रभारी अगर ले रहे हैं तो उनको भी कानून देखना चाहिए। हमारे अस्पताल को क्षतिग्रस्त किया, मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे निकाल लिया गया, कर्मचारी के ऊपर किया गया। तो यही पूरा मामला है। साफ तौर पर आपके यहाँ पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई? मेरे यहाँ 19 जुलाई को, इस बात को आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए, 19 जुलाई का उसका ऑपरेशन हुआ और 24 जुलाई को उसकी स्वस्थ अवस्था में छुट्टी हो गई और वो बोला भी सर हम जा रहे हैं। फिर दोबारा भर्ती हुआ 1 अगस्त को। तो उसके बाद वो चले गए हैं पटना और पटना में ही मौत उसकी हुई है। और चूँकि उनको पैसा चाहिए था, मेरे से रंगदारी की मांग करनी थी उसको, तो एक जरिया बनाया डेड बॉडी को लेकर के मेरे यहाँ हंगामा करवाया, जो कि अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई हुई आप पर, अब आगे क्या करते हैं? देखिए, मैं भी इस समाज का सदस्य हूँ। मैंने कोरोना काल में बहुत लोगों का इलाज किया। मेरे पास 54 बेड था, मेरे पास ऑक्सीजन की मशीन है, उस नाते मैंने काफ़ी इलाज किया। मेरे यहाँ 2200 से 2500 बुलेट इंजरी मैंने इलाज किया है। यहाँ कोई भी मेडिको लीगल ऑपरेशन पेशेंट्स नहीं लेते हैं। एक मेरा ही अस्पताल है, यहाँ सुपौल, मधेपुरा, बीरपुर तक का मरीज हमारे पास आता है। तो अब कहें, समाज अगर कहे कि नहीं आप अस्पताल बंद कर दो, तो मुझे सोचना होगा कि मैंने समाज को के लिए इतना किया, दिन और रात का फ़र्क नहीं समझा, परिवार को समय नहीं दिया। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, वो भी हमेशा व्यस्त रही, बच्चों को समय नहीं दिया। उसके एवज में मुझे ये मिल रहा है, तो मैं इससे बहुत दुखी हूँ। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ, आप आगे आएँ, मेरी भी मैं भी एक मनुष्य हूँ, मेरी भी रक्षा की जाए। हम आपके समाज में रहते हैं, आपके लिए दिन और रात का मुझे कोई गुमान नहीं है कि अनुमान नहीं रहता है, मैं दौड़ पड़ता हूँ आपके लिए। तो मैं आपके माध्यम से मैं उनसे आग्रह करता हूँ, समाज के लोगों से, आप आगे आइए और मेरी जान बचाइए।